पीढ़ी तक ये गुलामी करेंगे। तो हमें उन अंधविश्वासित रूढ़वादित कुरीतियां, वो काल्पनिक कुरीतियों का भी विरोध करना है। जो सच्चाई है, सबसे बड़ा माता पिता हमारा भगवान है। जो सच्चाई है, सच्चाई को मानेंगे, प्राकृतिक रूल्सों को मानेंगे। इस दुनिया में प्राकृतिक एक शक्ति है, एक कुदरत है जो हमें आप चला रही है, एक उंगली पर नचा रही है, ना कि कोई चंद लोग नहीं। चंद लोगों में कोई शक्ति नहीं है। वो न शक्ति होती हमें धर्म के नाम पर डरवा कर, हमें हिंदू बनाकर लड़वाने के नाम पर हमारा शोषण कर लेते। वो हिंदू कितने के लिए? सिर्फ वोट डालने के लिए और लड़वाने के लिए और मंदिर के निर्माण करने के लिए, बड़े बड़े मठ बनाने के लिए हमें हिंदू की पहचान दी गई। हम पूछना चाहते हैं उन चतुर लोगों से कि इन धर्म शास्त्रों में कहीं भी एक श्लोक बता दो, कहाँ लिखा है हम हिंदू? हम मानव हैं, हम इंसान हैं। हम मानव इंसान की बात करें, हम जाति की बात ना करें। कहाँ छूट है इस विभाजन में? हमें 6,500 टुकड़ा कर दिया हमारे भारत के मूल निवासियों के। 6,500 टुकड़ों में बांटने का काम इन चतुर लोगों ने किया। हमको ये चीजें जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। और विशेषकर पिछड़ा वर्ग में हमारे सेन, बाड़ई, रजक, विश्वकर्मा, सोनी, साहू जी से निवेदन करना चाहूंगा। साहू जी आए वो तो ज्ञाता है, हम उनके चरणों की धूल को नहीं देखते। साहू जी, ये आजकल इनके धर्मशास्त्र हमारी बेइज्जती से भरे पड़े। जब कोल्हापुर में छत्रपति साहू जी का राजाभिषेक हुआ तो कुकर पंडित ने 1100 मोहरें लेकर कि ये सूत्र है और दाएं पांव के अंगूठे से राजाभिषेक का तिलक करने का काम किया था। ये हमारी बेइज्जती नहीं है, ये हमको गालियां नहीं है। साहू जी, गर्व हो रहा कि लगता है मुझे कि वो पता हो गया। वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हम जैसे कमजोर लोगों को ऊर्जा भरने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हो। हम आपका भी हृदय से चरणवंदन करते हुए स्वागत करते हैं। हमें अपने इस पिछड़ा वर्ग, हरिजन, आदिवासियों में रिश्ते बनाना होंगे। सम्मानीय उपस्थित भाइयों, हरिजन आदिवासियों के मनन मौत में जाना सीख लो। हमारे छोटे भाई हैं, हमारे सगे भाई हैं, हम उनके बड़े भाई हैं। वो कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देना सीख लो। राजा बन जाओगे। राजा थे इस देश के, शासक थे और शासक बन जाओगे। जो हम उनसे हीन भावना से देखते हैं। आदिवासी वंश के लोगों ने 11.5 वर्ष धरती पर राज करने का काम किया। वो आज मैं पूछना चाहता हूँ उन चंद लोगों से इस मंच के माध्यम से कि ऐसी क्या बात है जो आज हीन भावना से देख रहे हो? वनवासी हो, आदिवासी कहलाए जाते हैं। कहीं भी देख लो इस धरती पे हमारे कलाकार मिले, हिम्मतवार मिले, तो आदिवासी कौम में मिले। ये अंत छोड़ का समाज है। बुजुर्ग साथियों, रमाकांत भैया, मैं कैसे कर्ज अदा करूं? निर्धन व्यक्ति हूं। आज मुझे लगता है इस कर्ज के माँ के हीरे मोती की मालाओं से रमाकांत भैया का स्वागत होनी चाहिए। लेकिन इस अपने संजो के रखूंगा रमाकांत जी, वो आपकी जो साहिब पार्टी के वो मंच के संचालक हैं, वो माता बहना, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये भूगोल बड़ा बरेरा विधानसभा से ही शुरू होगी। जितने कोशिश मैं करूंगा मैं उसमें भी आप सबको आमंत्रित करूंगा रमाकांत भैया से मार्गदर्शन लेकर के। और मैं बताऊं आपको कि एक जंगल में बंदर थे। वो बंदरों ने एक मीटिंग ली कि देखो भाई, ये पिछवाड़े पे डंडा हम कब तक खाते रहेंगे, चलो एक सभा करें, अपन भी एक इंसान की तरह रहना चाहें। तो उनने एक सभा की तो किसी ने विरोध कर दिया। कोई सभा में से उठ के भागा। जितने लोग थे उतने लोगों ने वो सभा कर ली। वो सभा करके आज वे मानुष की ऊनी में पहुंच गए। वो जो वहाँ से भाग के आए थे, कुछ विरोध करते थे, वो विरोध करने वाले कुछ दिन में उसी पिछवाड़े पर डंडा घल रहे थे, बंदरा बंदरी को नचा रहे थे। तो वो बंदरिया रो रही थी, वो बुदबुदा भी रही थी, वो कुछ कह भी रही थी। वो किसको कह रही थी? वो अपने पुरखों को गाली दे रही थी कि उस दिन उस सभा में से, इस पिछड़ा वर्ग को सभा में से भाग के नहीं गए होते तो पिछवाड़े बड़े हम भी नहीं खाते, हम भी इंसान की श्रेणी में होते। तो इसलिए विरोध होता है, भागेंगे कुछ जो उनकी गुलामी में पल रहे, जो गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। मेरा ये निवेदन है भारत के मूल निवासियों से, भारत के बहुजनों, समाजवादियों, समानता ले आओ, गले से लगाओ, हर जन आदिवासी को बराबरी पे बिठा लो। भंगी कौन है? भंगी हमारा सगा भाई है, वाल्मीकि हमारा सगा भाई है। इनने चतुर लोगों ने बहुवचनों के द्वारा
जब जो इनकी गुलामी में नहीं दबे, इनकी गुलामी नहीं करी, इनकी हाजूरी नहीं करी, तो बहुवचन द्वारा इन्हें भंग करके भंगी की पहचान और उपाधि दी गई, उतने ही गंदे काम दिए गए। वो हमारे सगे भाई भंगी, कोई गैर नहीं है, हमारी भारत की मिट्टी के हमारे भाई हैं। ये चीजें समझने की हैं, गोबर निकालना पड़ेगा, बुद्धि की ओर जाना पड़ेगा, वैज्ञानिक तौर पर समझना पड़ेगा, जे मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। ये सौभाग्य है जो हमें इस मंच का अवसर मिल गया। ये रमाकांत भैया मंच संचालक महोदय का, वो सभी उनकी सहपाठी का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका जीवन भर के लिए एहसानमंद रहूँगा। इसलिए सम्मानित साथियों, अब हमें जगने का काम आ गया। अब हमें सबको मिलकर के एक मंच पे आके ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये लड़ाई यादव, कुर्मी, पटेल की, वो लोधी की नहीं है। ये लड़ाई भारत के मूल निवासियों की है। वो भारत के मूल निवासी वो ही है जितने से इस पॉम्पलेट में नाम है जातियों के, वो फॉरम में है। बाकी 1500 ईसा पूर्व जो हमारे देश पे आकर के कब्जा डालने गए 3.5% लोग नीचे से लेकर ऊपर तक राजनीति करने में जुटे हैं, सत्ता पे। और फिर भी कहते हैं कष्ट हमें अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, कष्ट वो खेत की बात वहां है कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी इनके काल्पनिक मकर जाल में फंसे हुए हैं। खेत दुख हो बात का, हमारे ही सगे भाई पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ होना बुरी बात नहीं। तो उन पढ़े लिखे लोगों से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि हमारे समाज में आप अपनी शिक्षा का योगदान करो, तो इस हिंदुस्तान के राम मनोहर लोहिया बन जाओगे, इस हिंदुस्तान के ज्योतिबा फुले बन जाओगे, इस हिंदुस्तान के भीमराव अम्बेडकर बन जाओगे, इस हिंदुस्तान के तमाम हमारे जो महापुरुष हैं जिनके बदौलत आज हमें इस मंच सजाने के जज्बा व ताकत आई, वो बन जाओगे। साथियों, दुख इस बात का होता है, पता नहीं कितने कितने काल्पनिक कथाओं में धन्य सनातन धर्म की संस्कृति कि एक पत्थर की सबसे ज्यादा विवेकानंद ने सबसे पहले विरोध किया था सती प्रथा और मूर्तियों का। आज चंद लोग हमारे समाज को अंधविश्वास में गुमराह करके 5 लाख की चुनी चढ़ाने जाते एक पत्थर की मूर्ति पर। इस भारत की बहन वो माता सड़क पर नंगी मिली, हाय रे सनातन धर्म कितना गुमराह करते। तो उन लोगों से निवेदन है, इन सब चीजों को छोड़ो, माता पिता को पूजो और बच्चों को पेन और किताब दे दो। नौजवान साथियों, माता बहनों, उसमें तुम्हारा भविष्य है। और ये धर्म कांड, ये कर्म कांड हमेशा हमेशा के लिए आपके सम्मान और स्वाभिमान को नष्ट करने के लिए गढ़ेगा और रचेगा, ये दावे के साथ कहता है। इसलिए सम्मानीय बहुत बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे, उनको मैं चित्त से सुनता भी हूँ और सुनूंगा, वो शौक है। मैंने 100 एकड़ बताऊं, आपकी रमाकांत जी से पूछ लेना, 100 एकड़ जमीन बेचकर इस समाज की चेतना जगाने में लगा हूं। जितनी मेरी हैसियत है, जितने लायक हूं। मैं इधर करा, मुझे 2 चुनाव हरा गए, सपा से एमएलए का लड़ा, विधानसभा से हराया गया, नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट पे हुआ, वो भी हराया गया। किन लोगों ने? उन्हीं 4.4 लोगों ने, क्योंकि मैं उनकी गुलामी में नहीं पला फंसा था। मैं स्वतंत्र प्रभार का पला फंसा लड़का था, इसलिए मैं उनकी बातों में नहीं आया, इनकी आवाज़ें उठाई। हमने शोषित पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ी, थाने तहसीलों में उनके पिछवाड़े पर घलवाओ, अबे घलवाओ, वो घलवाएंगे। और गर्व ये हो गई कि अगर सेन, साहू, रजक और विश्वकर्मा जिस दिन हमारी ओबीसी में यादव लोधी जाग गया, तो इस मंच के माध्यम से गारंटी से लिख के देता हूं कि जिनने हमारे हक अधिकार को छीना, उनको पैर रखने के लिए जगह नहीं बनेगी, हमारी बचेगी हमारे भारतवर्ष में। ये विश्वास दिलाता हूँ। जिस दिन जितनी कौम जाग गई, जिन अपने आप को जो समझने लगा कि हम ओबीसी हैं, हम शूद्र हैं, इस वर्ण व्यवस्था ने हमें गर्द में मिलाने का काम किया है। वो वर्ण 4 ही बने हैं, वो मैं खुल के बोलता हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्रों में लिखा, तुम्हारे पिताजी ने लिखा, मेरे पिताजी ने नहीं लिखा। तुम्हारे पिताजी ने लिखा है कि सूरज को एक बंधन ने निगल लिया,
सूरज ने कुंती के साथ संभोग किया, एक बालक पैदा हुआ। सांस का कोई विद्यार्थी यहाँ बैठा होगा और फिर बड़े वक्ता बैठे हैं। क्या ये संभव है? क्या ये प्राकृतिक नियम में है या प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है? जमीन बड़ी है या सूरज बड़ा है? 22 करोड़ सेल्सियस डिग्री तापमान सूरज का है। 13 लाख गुना सूरज का पृथ्वी से व्यास बड़ा है। एक बंदर ने निगल लिया। ये काल्पनिक है कि ऐतिहासिक है कि सच्चाई है कि प्राकृतिक है? बताओ, कुछ तो कहो, थोड़े हौसले बुलंद तो करो। ऐसा तो नहीं मैं बकेटा चला जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कम से कम उसको हमारे लोग मान रहे या नहीं मान रहे? इनसे मुक्त होना है, काल्पनिक है। और क्या कान से, माताएं बेटी मर्यादा के अंदर कहूंगा, कान से फिर करण कुंती के पैदा हो सकते हैं। सूरज क्या अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं था? वो सूरज के हाथ पैर नहीं और सब कहना नहीं चाहूंगा, समझ में आएंगे हमारे महापुरुष। फिर संभोग करना। कितने काल मकर जालों ने हमारे इस 85% समाज को जकड़ के रख दिया और दल दल में रख दिया। इनके धर्मशास्त्रों में लिखा, हमारे लोग मरघट के उतरन कपड़े पहनेंगे, हमारे सगे भाई जूठन खाना खाएंगे, हमारे भाइयों को नालियों के किनारे जहां चंद लोगों का मूत मल बहता होगा वहां मकान होंगे। बाड़ई, विश्वकर्मा, नाई, रजक, इनको क्या कहा जाए? क्यों भाई, कार्यक्रम में कमी ना गया तुम्हारे को? ये गाली नहीं है, वो क्या है हमारे भाइयों के लिए, हमारे लिए। वो जो तुम्हारे धर्मशास्त्र में नहीं लिखी, तुम्हारे धर्मशास्त्र का सिस्टम नहीं है ये, क्या मेरे पिताजी ने लिखी? इतनी बड़ी गाली सुनकर कोई 4 वर्ग के लोग, इनके हृदय से भी निकलता है मोदी मोदी मोदी। अब मैं खुल के आ गया हूं, राजनीति करना चाहिए, राजनीति में विकास के स्रोत छपे। कुछ ठेकेदार समाज के राजनीति को रोक देते, राजनीति नहीं, राजनीति क्यों आगे आए? हम राजनीति करेंगे, राजनीति में विकास के स्रोत छुपे। इनकी बापोती नहीं है राजनीति, विचारधारा समाज किसी की बापोती नहीं। तो मैं अब शायद संचालक महोदय से, बहुत बहुत बड़े वक्ता हैं, मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा। बहुत बहुत सबका पुनः स्वागत करते हुए बहुत कुछ बोलना था, कहना था, लेकिन 1-2 शब्दों में एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि एक जंगल में आगी लगी थी। वो आगी लगी थी तो बड़े हाथी देख रहे थे, हंस रहे थे। एक चिड़िया आई, वो जब उसने देखा तो वो कहीं उसे पानी मिला और चोंच की पानी से उस आग में पानी डाल रही थी, डालने का काम कर रही थी। वो हाथी हंस रहे थे कि देखो तो चिड़िया, देखो तो चिड़िया, तेरी चोंच की आग से पानी बुझ जाए, पानी से आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया बोली, आग बुझे ना बुझे, लेकिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए ये समाज होगा, इकट्ठा हो ना हो, लेकिन रमाकांत भैया का नाम 85% समाज जोड़ देके 100 अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैंने अपनी मैसेज से बोल दिया, अभी खेती का काम है, कल नहीं जा रहे, हमें पैसे दोगे जाना है, कल बस तुम्हें तो यही में भिजो जाना है। तो मैं मैसेज पे कह के आया हूँ, मैंने तुझे पैसे 40 साल दिए हैं, बालक नहीं होगा, देखो जितना बचेगा हम करेंगे। तो मेरा एक संकल्प है, मेरा एक लक्ष्य है कि समाज घर में रहकर मरूंगा तो मरीज कहलाऊंगा, समाज का काम करते करते 85% का काम करते करते मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय बहुजन, जय भीम, जय महापुरुष, जय रमाकांत भैया, रमाकांत की सहपाठी, जय हमारी माताएं बहनें, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने मैसेज दिए हैं और ये हमारे समाज को इस पर चिंतन करना चाहिए। तथागत बौद्ध को, हर जीवी समाज को, हमारे बहुसंख्यक समाज को अध्ययन करना चाहिए। और यदि बौद्ध के